हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 13 का पार्ट 2, जिसमें हम ग्राम्य समाज एवं विकास तथा सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि अब हमारे 14 और 15 दो प्रैक्टिस सेट बचे हैं। क्वेश्चन 51 है, सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो ये किसकी बतानी है? वेद दे रखे हैं यहाँ पर चारों, सामवेद के, अर्थववेद के, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के। तो यजुर्वेद की दो शाखाएं होती हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो ये दोनों जो संबंधित हैं ये हैं यजुर्वेद से। जो सतपथ ब्राह्मण है ये तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, और जो तैतरीय ब्राह्मण है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्होंने 1857 के विद्रोह को सिपाही का विद्रोह नहीं कहा है? तो इनमें से जॉन लॉरेंस, आरसी मजूमदार और सैयद अहमद खान, इन तीनों ने सिपाही का विद्रोह कहा है, लेकिन किसने नहीं कहा? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी की आ जाएगी हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? तो हेमिस मठ ये लद्दाख में स्थित है। चमेरा बांध किस नदी पर पाया जाता है? चमेरा बांध पाया जाता है ये हिमाचल प्रदेश में है, और नदी पूछी गई है तो आ जाएगा रावी नदी पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है ये है थोरियम का अयस्क, यह केरल में पाया जाता है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो इनमें से यूरोपीय देश है बुल्गारिया, जिसकी राजधानी सोफिया है, जबकि सूडान, बेनिन और घाना ये तीनों हैं अफ्रीकी देश। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो चमकीला ग्रह है वह है शुक्र, जिसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो एक तो राष्ट्रपति के पास होती है और एक राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति की पूछी जाएगी तो आर्टिकल आ जाएगा 123, और राज्यपाल का पूछा जाएगा गवर्नर का तो उसका आ जाएगा 213। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। जो भी चीज़ पहले कंप्लीट हो रही होगी जब तक, अगर 4 वर्ष पहले कंप्लीट हो रहे हैं तो 4 वर्ष तक, और अगर 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो रही है तो 65 वर्ष तक। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो सबसे पहला राज्य तो राजस्थान तो पता है, तो राजस्थान तो चारों ऑप्शन में है, लेकिन सेकंड हमें देखना है तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था, और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? यह कथन है जेबीसी के, ऑप्शन डी। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई है दाब की, प्रेशर की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रकाश बोल्टियर सेल कौन सा सेल होता है? प्रकाश बोल्टियर सेल सौर सेल होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है और उत्तम ल्यूब्रिकेंट है, तो वह कौन सा होता है? तो मेन कार्बन के जो 2 अपर रूप होते हैं वो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है तो वो हो जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे कि वे
आवागमन कर सकते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है, यदि माता पिता में रक्त समूह A/A है तो बच्चे में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो अगर दोनों का A और A है तो एक तो A तो हो ही सकता है बच्चे का और साथ में O भी हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा A&O। ताप या ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो फीवर को कम करने के लिए किया जाता है एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव से मृत्यु हो सकती है, तो वे दोनों पदार्थ कौन से होते हैं? तो ये दोनों पदार्थ होते हैं मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, साइन हो जाएगा Hg, और साइनाइड Cn, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य दक्षिण चीन सागर में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास संपन्न किया? तो ये किया था सिंगापुर के साथ। सिंगापुर और भारत की जो नौसेनाओं के बीच में अभ्यास होता है उसको बोला जाता है सिम्बैक्स। इसका 28वां संस्करण संपन्न हुआ था इस बार, और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। नेक्स्ट है, 1 से 11 सितंबर 2021 के बीच में 78 वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में किया गया। तो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लॉयर पुरस्कार दिया गया? तो गोल्डन लॉयर पुरस्कार दिया गया हैपनिंग मूवी को, ऑप्शन सी। भारत के किस संगठन को यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 दिया गया? तो ये दिया गया राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को। पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया मेथनॉल उत्पादन संयंत्र जो कि उच्च राग कोयला गैसीकरण पर आधारित है, इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 के अनुसार कितने बच्चों का मापदंड मानकर सरकारी सेवाओं में छूट प्रदान की जाएगी? तो इसमें है 2 बच्चों का मापदंड मानकर सरकारी सेवाओं में छूट प्रदान की जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो जैसे HP भी बोल सकते हैं, तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर, और वॉट होती है शक्ति पावर का मात्रक। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने वन क्षेत्र हैं? तो भारत जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट थी 2019 के अनुसार उसके भारत में जो कुल वन क्षेत्र हैं ये हो जाएगा हमारे 6,66,538 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत हैं? तो भारत में लगभग 90% जो सिंचाई क्षेत्र हैं वह सतही सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। सतही सिंचाई का मतलब होता है भूजल, जो भूमि से निकलने वाला जल है उसके द्वारा की गई सिंचाई, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कुआं और हैंडपंप से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक या गैर आबादी वाले गाँवों से कम, गैर आबादी वाले गाँव के बराबर या आबादी वाले गाँव के बराबर। तो भारत में जो ग्राम पंचायतों की संख्या होती है वो हमेशा गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक होती है। भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं जिसके अंतर्गत लगभग 6 लाख गाँव आते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है तराई के इलाके में। और अगर हमसे शहर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस जिले में वर्षा होती है तो आ जाएगा गोरखपुर, और सबसे कम पूछा जाएगा तो आंसर होगा मथुरा। नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो BPL के अंदर जो आएंगे उनके लिए वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए 20,000 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा इटावा जिला न्यायालय, ऑप्शन डी। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का जो रिकॉर्ड है उसको कहा जाता है गिरदावरी। यह एक प्रकार का फसल सर्वे होता है जो कि साल में 2 बार होता है।
जमाबंदी तैयार की जाती है? तो जमाबंदी तैयार की जाती है 2 प्रतियों में, जिसमें कि भूमि अभिलेख को स्पष्ट किया जाता है। इनमें से इसकी 2 प्रतियों में से एक गवर्नमेंट के पास और दूसरी पटवारी के पास रखी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई थी। तो जो इसके कार्य हैं वह है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधन और प्रयासों को गतिशील करना, भी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो पंचायत का जो कार्यकाल है वो प्रारंभ होता है पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो पंचायत चुनाव का जो निर्णय है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुए थे तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73rd और 74 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे, 73rd था पंचायत से संबंधित और 74 नगर पालिका से संबंधित। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे PB नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसे कि अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में से एक था गरीबी निवारण। तो इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो 5th 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड था 1974 से 1978। इसमें 2 चीज़ों पर बल दिया गया था, एक तो गरीबी हटाओ पर और दूसरा आ जाएगा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट है, भारत का 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है पंजाब। अगर देश का पूछा जाएगा तो आ जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और अगर राज्य पूछा जाएगा तो आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो दलहनों का उत्पादन सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश में। उसके बाद सेकंड पर आएगा राजस्थान और फिर आ जाएगा उत्तर प्रदेश थर्ड पर। नेक्स्ट है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? तो बहार जो होती है वो अरहर की दाल की प्रजाति होगी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो मनरेगा के अंतर्गत ये होता है कि किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो अडल्ट मेंबर्स होंगे वो मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा की इसमें यहाँ पर फुल फॉर्म है, एम से माइक्रो, यू से हो जाएगा यूनिट्स, डी से डेवलपमेंट, आर से रिफाइनेंस और ए से एजेंसी। हिंदी में होगी सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त अभिकरण। इसके अंदर है कि ये सिडबी के सहयोग से क्या करेंगे, लघु उद्यमी जो होंगे उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाएंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की जो शुरुआत थी वो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की थी। इसमें यह था कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई 28 अगस्त 2014 को। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा होता है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर राजकीय पशु पूछा जाएगा तो आ जाएगा बारहसिंगा।